कोई पाकिस्तानी पैसों में लेके गया भाई 60 से 65 करोड़ रुपया, लाइक 1 अरब से ज्यादा ये दोनों ले गए। यकीन करो, इनसे राब्ता करो, ये पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। यकीन करो, अकेला स्टार्क बोले ना मैंने पीएसएल करवानी है, वो कोई 15 बार पीएसएल करवा ले। मतलब भिखारी लीग जिसको हम कहते हैं, हम पाकिस्तानी कहते हैं पीएसएल जी, इसमें जी ये आईपीएल से बेटर लीग है जिसमें जी बड़े फास्ट बॉलर पाए जाते हैं। बेटा मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, तो आज आईपीएल की ऑक्शन ने ना पीएसएल का घंटा बजा दिया। आज आईपीएल की ऑक्शन ने पीएसएल का भी घंटा बजा दिया। पीएसएल को पकड़ के उन्होंने एक्सपोज कर दिया यार। और मतलब मैं ये कहता हूं उस्मान, ये अब मुकाबलाबाजी खत्म होनी चाहिए। मतलब पाकिस्तानियों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और वैसे तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अब भी इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारा आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और सिर्फ हमारा नहीं, किसी भी लीग, किसी भी क्रिकेट लीग का कोई मुकाबला नहीं है। और क्या आपको वहां के लोग आईपीएल के साथ मुकाबला करते हुए नजर आते? सवाल मैं ये भी पूछ रहा हूं। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल और पीसीएल के बारे में पाकिस्तानी आप देखते होंगे किस तरह से आए दिन तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह आईपीएल में पैसों की बारिश होती है और जिस तरह का आईपीएल का स्टैंडर्ड है, उसके मुकाबले में पीसीएल वैसे भी कहीं भी नहीं खटकता। लेकिन पाकिस्तानी इसकी आए दिन तुलना करते हैं। भारत के साथ कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तानी अपनी तुलना किए बगैर नहीं रहते और किसी भी मामले में यह भारत के कहीं आसपास ही नहीं खटकते। और आईपीएल में जिस तरह आज खिलाड़ियों को दोस्तों पैसा मिला है, उसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह, भले ही वह खिलाड़ी टॉप के जो ऑस्ट्रेलिया के हो, लेकिन पाकिस्तानियों के होश इससे गुम हो चुके हैं, क्योंकि पीसीएल में इस तरह की पैसों की बारिश कभी भी नहीं होती। और पाकिस्तानी मीडिया खुद ही कह रहा है कि इतने में तो पाकिस्तान के सारे कर्जे ही साफ हो जाते। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा पाकिस्तानियों को इस आईपीएल में किसी भी तरह खिलाया भी नहीं जाता है। और पीसीएल में दोस्तों उतना कोई ज़्यादा दमखम है नहीं। पीसीएल अब बिल्कुल ही घंटा मार्केट साबित हो रही है। तो अब पाकिस्तानियों के दोस्तों आईपीएल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह का चर्चा कर रहा है। हम आपके लिए इस वीडियो में 2-3 अलग अलग वीडियो क्लिप दिखाएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच चल रहा है उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। से देखे होंगे हम पाकिस्तानी तो इतने पैसों की तकरीबन बात भी नहीं ना कर सकते। मतलब अगर अपने जो पीएसएल को सामने रखें, आपने देखा कि मिचेल स्टार कितने में बिका है, आपने देखा कि पैट कमिंस कितने में बिका है। अजन पैट कमिंस और मिचेल स्टार जितने में बिके हैं ना, यकीन करें इन दोनों से अगर पाकिस्तान वाले रब्ता करें ना, तो ये दोनों मिलके पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। यकीन करो यार, सच्ची बात कर रहा हूं, क्योंकि इतने पैसे दिए गए हैं प्लेयर्स को आईपीएल की ऑक्शन में। मतलब यकीन करो, बड़े बड़े छोटे नाम है, चलो पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ये तो बड़े नाम है, लेकिन बड़े बड़े छोटे नामों को बड़े बड़े ज्यादा पैसे दिए गए हैं। और हमारे इन घंटों को यकीन करें यार, इंडिया का कोई डोमेस्टिक का ना, जिसने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी नहीं है, वो इस घंटे से ज्यादा पैसे ले गया। लाइक इस घंटे को तकरीबन तकरीबन कोई 2-3 करोड़ मिलता होगा पीएसएल में, लेकिन भाई वो उन बड़े छोटे से छोटे नाम भी 4-5 करोड़ आराम से ले गए हैं। मतलब आराम से आंखें बंद करके। हर्षद पटेल भाई 10 करोड़ से ऊपर में बिक गया। तो बात करते हैं जी कौन सा प्लेयर कितने में बिका है। सबसे पहले बात करते हैं मिचेल स्टार्क, आईपीएल की हिस्ट्री का, आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर बिका है। 24.75 करोड़ में बिका भाईजान मिचेल स्टार्क। केकेआर ने लिया, गौतम गंभीर ने भाईजान अड़क लगा ली हुई थी कि चाहिए ही चाहिए स्टार्क, चाहिए ही चाहिए स्टार्क। मतलब आप अंदाजा लगा लो, 24 करोड़ से ऊपर में बिका मिचेल स्टार्क। मतलब इतने पैसे में 15 पीएसएल में करवा लूं, और कुछ पीएसएल में जो पैसे बचे उसमें मैं पाकिस्तानी प्लेयरों की इंग्लिश बेहतर करवा लूं, उससे मैं इस घंटे की इंग्लिश बेहतर करवा लूं। यकीन करो यार, ये सच्ची बात बता रहा हूं। मतलब 24 करोड़ से ज्यादा पैसों में बिका है जो है वो मिचेल स्टार्क, और 20 करोड़ में मतलब 20 करोड़ 5 लाख में जो है वो बिका पैट कमिंस। जब पैट कमिंस 20 करोड़ में बिका ना, तो मैं सोच रहा था यार ये पैट कमिंस का रिकॉर्ड तो बहुत मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि ये 20 करोड़ तक जाना ये तो सालों लग जाएंगे, लेकिन वो कोई आधे घंटे में टूट गया। लेकिन आधे घंटे में जो है वो स्टार्क ने आगे पैट कमिंस को साइड में किया, और पैट कमिंस का रिकॉर्ड जो है वो स्टार्क ने। तो मतलब इतना पैसा है इंडिया के पास, इतना पैसा है वो जिधर वो फ्रेंचाइज के ऑनर बैठे हुए हैं, मतलब उड़ा रहे हैं यार पैसा। यकीन करो इतने पैसे में ना, इतने मतलब सिर्फ जितने स्टार्क लेके जा रहा है ना, उतने में मैं कहता हूं पाकिस्तान का पता नहीं क्या से क्या बन सकता है। मतलब मैं आपको बताऊं ना, तो स्टार्क पाकिस्तानी रुपीज में 75 करोड़ लेके गया,
और पैट कमिंस कोई पाकिस्तानी पैसों में लेके गया भाई 60 से 65 करोड़ रुपया, लाइक 1 अरब से ज्यादा ये दोनों ले गए। यकीन करो, इनसे राब्ता करो, ये पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। यकीन करो, अकेला स्टार्क बोले ना मैंने पीएसएल करवानी है, वो कोई 15 बार पीएसएल करवा ले। मतलब भिखारी लीग जिसको हम कहते हैं, हम पाकिस्तानी कहते हैं पीएसएल जी, इसमें जी ये आईपीएल से बेटर लीग है जी, इसमें जी बड़े फास्ट बॉलर पाए जाते हैं। बेटा मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, तो आज आईपीएल की ऑक्शन ने ना पीएसएल का घंटा बजा दिया। आज आईपीएल की ऑक्शन ने पीएसएल का भी घंटा बजा दिया। पीएसएल को पकड़ के उन्होंने एक्सपोज कर दिया। मतलब डैरल मिचेल, या डैरल मिचेल 14 करोड़ में बिक गया है, 14 करोड़ से ऊपर में डैरल मिचेल बिक गया है। वो न्यूजीलैंड का नहीं, वो गंजा, वो डैरल मिचेल 14 करोड़ में वो बिक गया है। हर्षल पटेल 10 करोड़ से ऊपर में गया है। जो है वो ट्रेविस हेड को 6.8 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने लिया है। रचिन रविंद्रा बिका है। मुझे जो थोड़ी सी सरप्राइजिंग पिक लगी है वो लगी है हसारंगा की। लाइक हसारंगा 1.5 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ले गया। मतलब हसारंगा पे किसी ने इंटरेस्ट ही शो नहीं किया, शायद वो खेल नहीं रहा इतने टाइम से, इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ा सा इंजरी में फंसा हुआ है। लेकिन हसारंगा जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर भाईजान भी देख लो, फिर देख लो, हसारंगा 1.5 करोड़ में बिक गया है। मुझे जो थोड़ा सा लगता है ना कि पैट कमिंस पे जब वो बाजी ले, मतलब अंदर वो शुरू हो गई थी फाइट, जब सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के दरमियान जो है वो फाइट शुरू हो चुकी थी। वो बढ़ा रहे थे पैसे, वो बढ़ा रहे थे पैसे, सोच से भी आगे कहते हैं सोचो कितने पैसे तुम्हें देंगे, पहले तुम जी भर के सोचो, फिर जब सोच लोगे उसके बाद हम अपनी बाजी लगाना शुरू करेंगे। इतने पैसे, इतनी बड़ी महंगी बाइज आप देखो, मतलब हैरान करके रख दिया आज आईपीएल के ऑक्शन ने। ये मिनी ऑक्शन था, मेगा ऑक्शन नहीं था। जब मेगा ऑक्शन होता, इसमें बड़े बड़े स्टार्स होते, तो फिर कहां लेके जाते आज के ऑक्शन की। जो सरप्राइजिंग, मतलब कि हम भी एज पाकिस्तानी इतने पैसे नहीं सोच रहे थे कि यार इसको इतने दे देंगे, उसको इतने दे देंगे। आज के ऑक्शन की सारी जो है ना पिक्स हैं, और सबसे पहले जो बड़ी पिक्स हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, ये बीसीसीआई आईपीएल हमारी सोच से भी परे है। मतलब कर रहे क्या है, मतलब के एक होता है पैसों का तो मतलब समुंदर है ये तो। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत ही जबरदस्त किस्म की मैंने ऑक्शन देखी है और मैं हैरान हो गया हूँ, रियली हैरान हो गया हूँ कि पैसा पानी की तरह बहाया गया है आज। हालांकि बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये एक मिनी ऑक्शन थी, इट वाज द मेगा ऑक्शन। उसके बावजूद भाई हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। मतलब इतने महंगे महंगे प्लेयर्स, भाई इतने में तो हम पूरी की पूरी एक प्लेयर जितने में बिका है, इतने में तो हमारे जो है वो फ्रेंचाइजीज बिकती है, और इतने में पूरा का पूरा पीएसएल हो जाता है जितने में एक प्लेयर बिकता है। तो भाई ये जो आज हुआ है ना, और ख़ास तौर पे पहले जो पैट कमिंस जो है वो 20 करोड़ 50 लाख में बिके, और उसके बाद मैंने आपको फौरन कहा, मैंने कहा यार ये तो हम तो सोच रहे थे कि मिचेल स्टार्क जो है वो सबसे महंगा बिकेगा, तो यहाँ तो 20 करोड़ 50 लाख में हाईएस्ट एवर बिड के साथ बिक गया है पैट कमिंस। और फिर हम बात भी करते रहे कि यार उसकी कप्तानी के लिए उसको खरीदा गया है, सनराइजर्स हैदराबाद को कप्तान की ज़रूरत है, वो एक बार फिर अपना कप्तान तब्दील करने के मूड में है। तो आई थिंक सो कि उसको उसकी कप्तानी की वजह से इतनी प्राइस मिली। मुझे लगता है कि वो किसी हद तक जिसको आप कहते हैं ना कि ओवर रेट किया गया है उसको बतौर एक बॉलर के। तो उसका रिकॉर्ड कोई आईपीएल में कोई बहुत शानदार नहीं है, बस सिर्फ ये कि उसकी किस्मत है भाई, उसकी किस्मत है कि देखे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली, उसके बाद वर्ल्ड कप भी जीत लिया, इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप छीन लिया, और ऊपर से अब इंडिया से 20 करोड़ 50 लाख भी लेके जा रहा है। तो ये मैं हैरान हूँ कि जिसने आपको जितना झटका दिया भाई, आप उसको उतने पैसे दे रहे हो कि मैं बहुत शुक्रिया, आपने हमें हराया, और लीजिए अब हमारी तरफ से तोहफा कबूल करो। उसके बाद मतलब वी वर थिंकिंग ये हाईएस्ट होगी, लेकिन उसके बाद स्टार्ट होता है जी मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क 2 करोड़ की बेस प्राइस से स्टार्ट होता है और पहुंचता है और दिल कहता है कि भाई रुक जाओ यार, कहीं तो रुक जाओ। मुझे तो लग रहा था जिस तरह से दोनों टीम्स जो है वो केकेआर और साथ में केकेआर के गुजरात टाइटंस जिस तरीके से वो मुकाबला कर रहे थे, मुझे तो लगता था कि ये और आगे चली जाएगी। लेकिन बहरहाल फिर भी
भाई इतनी बड़ी रकम, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान के 1 अरब रुपया बन जाता है। ठीक है, 1 बिलियन रुपीज इन पाकिस्तानी करेंसी जो आज यहाँ पे मिचेल स्टार्क को परचेज किया गया है। और साथ में भाई अब तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में भी इस वक्त ट्रेंड कर रही है आईपीएल ऑक्शन। विल यू बिलीव दैट के एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है वो इस वक्त आईपीएल ऑक्शन 2024 ट्रेंड कर रही है। और पाकिस्तानी देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि भाई हम जो है वो मुकाबला करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग का, और हमारा तो उसका करीब करीब का कोई ताल्लुक नहीं बनता। भाई पैसों के मामले में दे आर वे वे एड। और मतलब मैं ये कहता हूँ उस्मान, ये अब मुकाबलाबाजी ख़त्म होनी चाहिए। मतलब पाकिस्तानियों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और वैसे तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अब भी इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारा आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और सिर्फ हमारा नहीं, किसी भी लीग, किसी भी क्रिकेट लीग का कोई मुकाबला नहीं है। और क्या आपको वहां के लोग आईपीएल के साथ मुकाबला करते हुए नजर आते? सवाल मैं ये भी पूछता हूं, मतलब क्या बीबीएल में आपने कभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया को सुना कि वो कहें हमारी लीग जो है वो आईपीएल से बड़ी है? या इवन जो है कैरेबियन प्रीमियर लीग वालों को सुना कि वो इस पे बात करें? एक हम ही बात करते हैं, और हम अपना हिसाब देखें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसके बाद फिर आप सिर्फ यहीं पे नहीं, जो डैरल मिचेल को जिस तरह से आई थिंक 14 करोड़ में खरीदा गया, डैरल मिचेल, मतलब हाँ सीएसके ने उसको खरीदा, बड़ी कमाल की पिक है भाई। उसको बेचारे को ना बड़ी कोशिश की पंजाब वालों ने खरीदने की, एंड आई वाज लुकिंग एट प्रीति जिंटा कि जिस तरह के उसके एक्सप्रेशंस आ रहे थे, बिल्कुल फिल्मी किस्म के एक्सप्रेशंस आ रहे थे उसके, कि जब वो तसल्ली कर लेती थी कि अब ये उनका हो गया तो अचानक एक और बिड आ जाती थी। तो इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने काफ़ी अरसे के बाद ऑक्शन देखी है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी जिसको आप कहते हैं कि सस्पेंस वाली ये थी कि कौन सा खिलाड़ी महंगा बिकेगा। फिर हर्षल पटेल, तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान के पीसीएल घंटा मार्केट की अब पाकिस्तानी खुद ही दुकान को किस तरह से हवा में उछाल रहे हैं। और पीसीएल की वैसे भी इंडियन प्रीमियर लीग के आगे कोई भी औकात नहीं है, और ना ही उनका इतना बड़ा बजट है। वहाँ पर थोड़े थोड़े पैसे देकर किस तरह आपने देखा होगा खिलाड़ियों को खिलाया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसकी मार्केटिंग करने में लगा रहता है कि यहाँ पर नए नए बॉलर निकल कर आते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन जो भी T20 के जितने भी प्लेयर हैं, वैसे आपने देखा होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ना ही कोई टेस्ट प्लेयर मिल पा रहा है और ना ही कोई ओडीआई प्लेयर, सब T20 के खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। और उसमें 3-4 ओवर के बॉलर होते हैं, उनकी भी कई जगह जमकर धुनाई होती है। आपने देखा होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कोई भी छोटी टीम को कभी छोड़ा नहीं, और बड़ी टीम से कभी भी ये बचे नहीं। वैसा ही हाल आगे भी इनका होता रहेगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।